हमने गांवों में भी लाखों घर अलग से बनाए हैं। ये तब है जब 1.5 साल तक यहां हर काम में रोड़े अटकाने वाली कांग्रेस सरकार थी। यानी मेरा यहां तो 2 साल कोरोना के कारण और 1.5 साल, क्या नाम बोलते हैं आप लोग उनको, क्या बोलते हैं, बोलो, उनके कारण। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की वजह से सालों साल से एक और समस्या हमारे देश में विकराल हुई है। ये समस्या थी गरीब के हक में लूट कैसे करना। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं तो 15 पैसा लाभार्थी तक पहुंचता है, मतलब 85 पैसा। अब आप मुझे बताइए, पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था, उनकी ही सरकारें थी, और वो कहते हैं कि 100 पैसे भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है। ये 85 पैसे कौन सा पंजा मार लेता था? वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? कांग्रेस ने जो समस्या पैदा की, उन्होंने तो कह करके छूट गए कि 85 पैसे चोरी होता है, भी होता है। उन्होंने समस्या पैदा की, उसका समाधान भी भाजपा ने ही किया। यानी कांग्रेस मतलब समस्या, भाजपा यानी सीधा समाधान। हमने मोबाइल, आधार और बैंक खातों की एक ऐसी त्रिविध शक्ति बनाई। इस त्रिविध शक्ति के बाद हमने गरीबों के बैंक खातों में सीधे उनके पैसा, हक का पैसा भेजना शुरू किया। आज पीएम किसान सम्मान निधि के 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे गए हैं। आज एमएसपी पर सरकार खरीदी के पैसे भी किसानों के बैंक खातों में सीधे जा रहे हैं। आज पीएम आवास के घर बनाने के पैसे भी लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जा रहे हैं। कोरोना के संकट के समय हमने महिलाओं के बैंक खातों में हजारों करोड़ रुपए सीधे भेज दिए। कहीं कोई लीकेज नहीं, कांग्रेस का कोई बिचौलिया नहीं। साथियों, सरकार चलाने का कांग्रेस का एक और तरीका है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देश को टेक्नोलॉजी में जानबूझकर पीछे रखकर कांग्रेस इससे भी पैसा कमा लेती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आएगी तो नई व्यवस्थाएं बनाएगी, और ये कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पुरानी व्यवस्थाओं में कांग्रेस अपनी कमाई के साधन खोज लेती थी। जब कांग्रेस सरकार थी तब देश 2G घोटाले में ही उलझे हुए थे। याद है ना 2G घोटाला? भूल गए? 2G घोटाला याद है? भाजपा के 10 साल के सेवा काल में आज देश 5G की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मेरे परिवारजनों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट तो दुनिया में बहुत पहले आ चुके थे, लेकिन भारत में देर से पहुंचे। ऑनलाइन बैंकिंग की, एटीएम की, क्रेडिट डेबिट कार्ड की टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी, लेकिन भारत में समय पर नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस की नीयत समाधान की नहीं थी।
सिर्फ 6-7 साल के भीतर ही भारत के भीम यूपीआई ने बैंकिंग सिस्टम को बदल करके रख दिया। आज पूरी दुनिया में भारत की डिजिटल क्रांति की चर्चा होती है। साथियों, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, जो फुटपाथ पर छोटा मोटा कारोबार करते हैं, जो आपके घर पे आकर के सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, क्या कभी ये रेहड़ी पटरी ठेले वाला यही सोचता रहा कि वो जीवन भर यही काम करेगा, जिंदगी ऐसे ही गुजारेगा, उनके बच्चे भी यही करेंगे? ये मोदी ने तय किया है, जी नहीं, मैं इससे भी बदल के रहूंगा। वो सोचता है कि एक दिन उसकी भी बड़ी दुकान होगी, उसका भी कारोबार बढ़ेगा, लेकिन दुकान तो तब होगी जब उसे बैंकों से मदद मिलेगी। पहली बार इन रेहड़ी ठेले पटरी वाले साथियों को किसी सरकार ने बैंकिंग से जोड़ा। कांग्रेस के राज में तो जिसके पास पैसा था, बैंक उसी के लिए थे। भाजपा सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना लाकर रेहड़ी पटरी वालों को नया जीवन दिया है। देश के 50 लाख से ज्यादा गरीब साथियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक से मदद मिली है। यहां एमपी में भी 7 लाख से अधिक रेहड़ी फुटपाथ वालों को 1400 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। जब गरीब की चिंता होती है, जब गरीब की सेवा का जज्बा होता है, तो ऐसे उत्तम से उत्तम काम होते रहते हैं। मेरे परिवारजनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार बहनों बेटियों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। कांग्रेस ने तो सिर्फ गिने चुने परिवारों के बेटे बेटियों को ही सशक्त किया। भाजपा हर परिवार की बेटियों को सुविधा, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जोड़ रही है। कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण को लटकाती रही, और कांग्रेस के लिए लटकाना, भटकाना, अटकाना उनके चरित्र का हिस्सा है। मोदी ने बहनों बेटियों को दी गारंटी, वो भी पूरी कर दी। मोदी ने खदानों से लेकर सेना के अग्रिम मोर्चे तक हर दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए हैं। आज बेटियां सेना में भर्ती हो रही है, उनके लिए सेनाओं में अफसर बनने के नए रास्ते खुले हैं। सीआरपीएफ सहित हमारे सभी केंद्रीय बलों में बेटियों की संख्या तो बीते 10 वर्षों में 2 गुनी से अधिक हो चुकी है। पुलिस भर्ती में भी बेटियों की संख्या कहीं अधिक हो चुकी है। साथियों, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए अद्भुत काम किया है। पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना से बहनों बेटियों को बहुत मदद मिल रही है। मेरे परिवारजनों, बीते 2 दशक में भाजपा सरकार ने एमपी को देश के अग्रणी कृषि राज्यों में स्थापित किया है। अब भाजपा एमपी को देश के बड़े औद्योगिक राज्य में लाने के लिए कमर कस के निकला पड़ा है। इसलिए मालवा निमाड़ में इतने बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। एमपी में औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। यहां नीमच में भी 500 से अधिक उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिनमें करोड़ों रुपयों का निवेश हुआ है। मैं युवा साथियों को कहूंगा, आने वाला समय आपका है। हमें मिलकर एमपी को टॉप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि मालवा निमाड़ इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। हर सीट, हर बूथ पर कमल का फूल पूरी ताकत से खिलना चाहिए। खिलेगा ना? आप घर घर जाओगे? ऐसा तो नहीं ना अब इतनी बड़ी सभा हो गई, अब तो चुनाव जीत गए, चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना?
पूरी मेहनत करोगे, घर घर जाओगे, हर पोलिंग बूथ में अड्डा लगा करके बैठोगे, वोट पक्के करोगे, पोलिंग बूथ जीतने का संकल्प करके जाओगे, एक भी पोलिंग बूथ नहीं हारोगे। हमें हर पोलिंग बूथ को जीतना है, हर पोलिंग बूथ में कमल खिलाना है। करोगे पक्का? अच्छा, मेरा एक काम करोगे? मेरा एक काम करोगे? क्यों आवाज दब गई भाई? ऐसे थोड़ा चलता है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, ये मेरा निजी काम है। करोगे? मेरे स्वार्थ का काम है। करोगे? पक्का करोगे? देखिए, काम करना, घर घर जाना और हर परिवार में जाकर के हाथ जोड़कर कहना सभी बड़ों को कि मोदी जी नीमच आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। इतना मेरा संदेश पहुंचा दोगे? आप जैसे ही उनको मेरा प्रणाम पहुंचाओगे ना, वो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी औषध होते हैं। वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा होते हैं। वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी शक्ति होते हैं। वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होते हैं। वो आशीर्वाद मुझे दिन रात आपके लिए काम करने की ताकत देते हैं। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे खातिर, मेरे निजी स्वार्थ के खातिर हर घर जाकर कहना मोदी जी नीमच आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। जरूर कहेंगे ना? जरूर कहेंगे? जरा आपके मोबाइल फोन की लाइट करके मुझे बताइए कि आप ये काम करेंगे। हर कोई अपने मोबाइल फोन का फ्लैश चालू करे। हर कोई मोबाइल फोन का फ्लैश चालू करे। हर एक के मोबाइल का फोन फ्लैश चलना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, घर घर जाएंगे, कमल खिलाएंगे, मोदी का प्रणाम पहुंचाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, फिर से भाजपा सरकार बनाएंगे, मोदी को मजबूत करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता